बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। पर वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि वह जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसका समक्ष भूखे मरने पर आ गई थी। एक दिन वह खड़ा होकर अपने बारे में सोचने लगा। यदि यही हालत रहे तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा ताकि बैठे बैठाए ही भोजन का व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और थोड़ी देर बाद उसे एक उपाय सूझी। एक कौवे की मदद से उसने उस जंगल में अपने बीमार होने का खबर पहुंचा दी। जंगल के राजा शेर की बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के सभी जानवर एक एक करके शेर से मिलने के लिए जाने लगे। शेर गुफा में बुलाकर उन्हें मार कर खा लेता था। ऐसे ऐसे एक एक कर सभी जानवरों को शेर वहीं पर अपने गुफा में बुलाकर मार कर खा लेता था। अब उसका दिन खूब मज़े से कट रहे थे। अब उसे शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उसे बिना मेहनत किए ही उसका शिकार उसके पास ही खुद आ जाता था और वह छींक कर खाता था। कुछ ही दिन में वह मोटा ताज़ा हो गया। एक सुबह उसे देखने के लिए एक लोमड़ी आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर, मैं बाहर नहीं आ सकता। अंदर आ जाओ और आखिरी बार मुझसे मुलाकात कर लो। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। मेरी दृष्टि भी कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर आने के लिए प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी गुफा के इधर उधर का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपके गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों का पैर का निशान तो है, किंतु वापस आने का निशान नहीं है। इसका अर्थ मैं समझ गई। सब कुछ जानते हुए भी मैं अंदर आ गई तो आप मुझे मारकर खा लोगे, और अगर मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह आप मुझे भी मारकर खा लोगे। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर सभी जानवरों को बूढ़े शेर की करतूत बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने के लिए नहीं गया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से न कि अपनी जान बचाई बल्कि अन्य जानवरों की भी जान बचाई शेर के हाथों मरने से। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।